नमस्कार दोस्तों, और हम चलते हैं अब तीसरा चैप्टर के बारे में, फ्लो ऑफ फ्लूइड्स। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है फ्रेंड्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं। रोनेल नंबर आर एन रोविडी अपॉन म्यू में म्यू किसे दर्शाता है? तो याद रखना परमश्यांता को दर्शाता है। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब म्यू ये सब सिंबल्स आपको याद होना चाहिए कि इसको दर्शाता है। दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। जड़त्व बल और श्यांता के अनुपात को कहते हैं। तो जड़त्व बल और श्यांता के अनुपात मतलब इनर्शियल फोर्स अपॉन, ओके फ्रेंड्स, देखता हूँ। इनर्शियल फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स को, हाँ श्यांता, विस्कस फोर्स को क्या कहते हैं? रोनेल नंबर कहते हैं। और फ्रेंड्स इसके बाद तीसरा, स्तरीय प्रवाह के लिए रोनेल संख्या क्या होता है? स्तरीय प्रवाह, ऑफ कोर्स। तो स्तरीय प्रवाह खुद ही सोचिए फ्रेंड्स क्या आंसर होगा, क्योंकि स्तरीय प्रवाह है मतलब लेमिनार फ्लो, और जो सबसे कम होगा वही होगा 2000 से कम। इसके बाद कम ऑरिफिस का बड़ा ऑरिफिस कब कहेंगे? कब ऑरिफिस को बड़ा ऑरिफिस कब कहेंगे? तो H लेस देन 5D जब होगा तो बड़ा ऑरिफिस कह सकते हो। बर्नौली समीकरण लागू होता है, ऑफ कोर्स बर्नौली समीकरण याद रखना फ्रेंड्स। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि 5 के A के लिए ही सिर्फ लागू होता है, स्तरीय प्रवाह के लिए। अब इसके बाद आते हैं छठवें क्वेश्चन पे। जिग जैग तरीके से प्रवाहित होंगे तो ये प्रवाह होगा। अगर कोई तरल कण जिग जैग तरीके से प्रवाह होंगे तो ये क्या होगा? तो 6 का C विक्षोभ प्रवाह होगा। इसके बाद बर्नौली समीकरण संरक्षण के किस नियम से संबंधित है? तो ऊर्जा संरक्षण से संबंधित है। v²/2g किसको दर्शाता है? तो गतिज ऊर्जा को दर्शाता है। संतातीय समीकरण याद रखना फ्रेंड्स, ए वी है कंटिन्यूटी, ओह सॉरी मैंने A/V पे कर दिया, मैं ए वी बोल रहा था, A/V पे कर दिया। तो फ्रेंड्स 9 का जो आंसर है वो याद रखिए, 9 का C है ए वी बराबर कॉन्स्टेंट, जिसमें A1 V1 बराबर A2 V2 ऐसा कुछ पढ़े होंगे आप। तो विसर्जन का 5.3 मान है, तो याद रखिए 5.3 मान है इसका, वो पूछ रहा है फॉर्म क्या कहता है फ्रेंड्स, यूनिट्स। तो इसका जो यूनिट है फ्रेंड्स वो 10 का C है, मीटर क्यूब पर सेकेंड। पीटॉट ट्यूब किसे मापती है? तो पीटॉट ट्यूब याद रखना फ्रेंड्स 11 का जो आंसर है वो बी है, किसी बिंदु पर वेग को मापती है। तो पीटॉट ट्यूब किसी बिंदु पर वेग को मापती है, पीटॉट ट्यूब। और फ्रेंड्स इसके बाद आते हैं हम 12th के क्वेश्चन पे। वेंचुरीमीटर किसे मापती है? तो वेंचुरीमीटर 12th का जो आंसर है वो ए है, विसर्जन को मापती है। 13 का जो क्वेश्चन है एक प्रवाहित तरल के लिए होता है, तो 13 का जो सी आंसर है फ्रेंड्स याद रखिए 13 का जो एक्चुअली डी आंसर है, एक प्रवाहित तरल के लिए होता है, सभी होना चाहिए यार, दाब ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। और वेंचुरीमीटर के लिए, ओके फ्रेंड्स इसको हटाता हूँ। वेंचुरीमीटर के लिए CD का मान क्या होता है फ्रेंड्स? तो 0.96 से 0.98 तक होता है। इसके बाद 15 का जो आंसर है, संतातीय समीकरण संरक्षण के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो संतातीय समीकरण, ओके ये फ्रेंड्स याद रखिए सबसे इंपॉर्टेंट है, द्रव्यमान पे काम करता है। बर्नौली समीकरण बताइए फटाफट फ्रेंड्स। तो 16 का जो आंसर है वो D है, Z प्लस P/W प्लस v²/2g, जिसमें Z बता रहा है हमें स्थितिज ऊर्जा, P/W बता रहा है प्रेशर हेड, और v²/2g बता रहा है गतिज ऊर्जा। विसर्जन के लिए सूत्र है, तो याद रखना फ्रेंड्स विसर्जन के लिए सूत्र Q बराबर AV होता है। इसका वेंचुरीमीटर किस हो सकता है? तो वेंचुरीमीटर क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर, नर्थ सभी में हो सकता है, याद रखिए। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया, लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए। अभी चौथा वीडियो भी आएगा फ्रेंड्स, याद रखिए।